Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब क्लियर से होंगे और अपनी स्टडीज़, अपनी हेल्थ और अपनी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस होंगे। क्लियर, चलें बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 हमने शुरू किया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसी में से एक नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि किस तरह से हम जो डिफरेंट हम पीछे डिस्कस करते हैं करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, उन सब को मेजर करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, हम उनकी मदद से उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, पेज नंबर है आपके पास 122 और जो टॉपिक है बेटा आपके पास वो है 8.12 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर, चलें अब देखें। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है कि जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट तरह की जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स are used for the measurement of current, voltage, resistance, etc. ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंस्ट्रूमेंट से हम हर चीज को जो मेजर कर लेते हैं। हर क्वांटिटी के लिए बेटा एक अलग से इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जो उसको क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, बेसिकली द गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट्स द करंट। ठीक है, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड बाय द मेकिंग मॉडिफिकेशन इन द गैल्वेनोमीटर। अब आते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिटेक्ट्स द करंट। मेन जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है बेटा वो क्या है, गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is the instrument which detects the current, which detects the current। बेटा ये मेजर नहीं करता, ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, प्रेजेंस उसकी जो है वो फाइंड आउट करता है, डिटेक्ट करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर। बेसिकली ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। क्लियर, चले अब ये जो दूसरे आपके पास इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो मतलब एमीटर है आपके पास, वोल्ट मीटर है, या जो मल्टीमीटर है, जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसी गैल्वेनोमीटर से बनाए जाते हैं। इसी गैल्वेनोमीटर में कुछ चीजें ऐड करके या कुछ चीजें रिमूव करके हम जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा जी वो बनाते हैं। दोबारा से देखें कि आपके पास जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर, जो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे वो भी सारे के सारे जो हैं वो गैल्वेनोमीटर से ही कुछ चीज़ें ऐड करके और कुछ चीज़ें रिमूव करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन इन गैल्वेनोमीटर। डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड, किस तरह बनाए जाते हैं, आर मेड बाय मॉडिफिकेशन। हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, चेंजेस लाते हैं किसमें, बाय मॉडिफिकेशंस इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसी गैल्वेनोमीटर में हम मॉडिफिकेशन लाते हैं और फिर मॉडिफिकेशन की मदद से गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं एमीटर में, वोल्ट मीटर में या मल्टीमीटर में। क्लियर, चलें अब बात है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये बेसिकली है क्या,
क्या और ये किस असूल पे काम करता है, या प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। क्लियर। चले ये आ गया आपके पास छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कि ये जो गैल्वानोमीटर है ये क्या है, या प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। अब बेटा ये जो गैल्वानोमीटर है आपके पास, ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। आपने छोटी क्लासों में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बेटा पढ़ा होगा। द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, पहली बात आ गई, द प्रिंसिपल ऑफ galvanometer is same as the principle of electric motor। कि जो आपके पास गैल्वानोमीटर है बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, काम करती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से काम करती है, वो यहाँ गैल्वानोमीटर किस तरह से काम करता है, वो भी आगे हम देखते हैं। अब होता है क्या है बेसिकली बेटा, अ कॉइल ऑफ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आ गई यहाँ पे। अ कॉइल of wire is placed between the opposite poles of magnet। अब बेटा आपको पता है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेसिकली, एक जो आपके पास वायर है कॉइल, ठीक है, एक कॉइल, अ कॉइल ऑफ वायर। इस तरह से बेटा ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दो पोल हैं, एक आपके पास नॉर्थ पोल है, ठीक है, किसी मैग्नेट का, और दूसरी तरफ यहाँ पे बेटा आपके पास कौन सा पोल है, साउथ पोल। ठीक है, अब इनके दरमियान में हमने क्या किया है, ये आ गया बेटा आपके पास नॉर्थ पोल और ये आ गया आपके पास साउथ पोल। अब बेसिकली होगा क्या, अगर आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, अ कॉइल ऑफ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द अपोजिट पोल। ये अपोजिट पोल आ गए, इनके दरमियान में बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, एक जो कॉइल है उसको प्लेस कर देना है। ठीक है, एक वायर है यहाँ पे, डिफरेंट इसके अंदर बेटा वायर हैं और उनके गिर्द ये एक कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल है, इसके गिर्द वायर है, इसको हमने प्लेस कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अ कॉइल ऑफ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द अपोजिट पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट के दो अपोजिट पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके दरमियान में हमने जो है कॉइल ऑफ वायर उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। चलिए नेक्स्ट अब क्या होगा, an axle passes through the center of coil। an axle passes through the center of, ये देखिए बेटा ये कॉइल का सेंटर है, इसके सेंटर से एक रॉड गुजरेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सेल। क्या कह रहे हैं, एक्सेल। एन एक्सेल इज पास, ये देखिए इसके दरमियान में से एक रॉड पास कर रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सेल कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट टर्न्स अबाउट द एक्सेल। अब देखें, व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल मतलब जब इस कॉइल से करंट गुजरेगी तो क्या होगा आपके पास, व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल
It turns about the axis. It turns about the axis. अब देखें यहां से बेटा जब करंट पास होगी तो ये जो इसका अपना एक्सिल है, एक रॉड इसके सेंटर से गुजर रहा है, इसके गिर्द ये क्या करेगी, घूमेगी। ठीक है, इस तरह से इसके गिर्द ये क्या करेगी बेटा, घूमेगी। ठीक है, जब ये इसके गिर्द घूमेगी, इसकी जो इसके घूमने की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, इस तरह। ठीक है, ये इस तरह ऐसे ऐसे क्या करेगी, घूमेगी। जब ये घूमेगी, व्हेन करंट पास थ्रू द कॉइल इट टर्न्स अबाउट द एक्सिस। ये जब इसमें इस कॉइल में से करंट गुजरेगी तो ये जो कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है, ये अपने ये जो रॉड नजर आ रहा है आपको, इसके गिर्द इस तरह से बेटा क्या करेगी, घूमेगी। क्लियर? चलें, जब ये घूमेगी तो क्या होगा, the spring at the end of axial are tightened as the coil rotate. The spring at the end of coil tightened as the current passes. Tightened as the coil rotate. As the coil rotates. अब बेटा क्या हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सियल के एंड पे यहाँ पे हमने स्प्रिंग अटैच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी और बेटा इसी तरह यहाँ पे भी। अब आपको पता है कि स्प्रिंग किस तरह से होता है, अगर हम उसको खींचें तो वो खुल जाता है, और जब हम उसको छोड़ें तो वो क्या हो जाता है, तंग हो जाता है, टाइटन हो जाता है। तो बेटा जब इसमें से करंट पास करेगी, जब ये सेंटर से घूमेगा तो ये जो स्प्रिंग है ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे जो स्प्रिंग लगे हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। दोबारा से देखें, ये बेटा हमारे पास एक कॉइल है, ये नॉर्थ और साउथ दो पोल के दरमियान है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें से करंट गुजरेगी तो ये अपने एक्सिल के गिर्द घूमेगी। ठीक है, ये जो कॉइल है, जब ये कॉइल अपने एक्सिल के गिर्द घूमेगी करंट पास करने की वजह से, तो इसके घूमने की वजह से इसके जो साइड्स पे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। चलें, इसके बाद क्या होगा आपके पास, it turns about the axis, the spring at the end of the axle are tightened and as the coil rotate they stop further rotation of coil. जब ये स्प्रिंग टाइट हो जाएंगे, जब ये स्प्रिंग टाइट हो जाएंगे तो जो फर्दर उसकी जो रोटेशन है उसको रोक देंगे। एंड स्टॉप रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्प्रिंग टाइट हो जाएंगे तो ये जो कॉइल है ये मूव करना क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। एज द कॉइल रोटेट्स अ पॉइंटर फिक्स्ड ऑन द कॉइल आल्सो डिफ्लेक्ट अलोंग अ सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा एक सर्कुलर स्केल लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर स्केल लगा होता है। अब जैसे ही इसमें से करंट पास करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, पॉइंटर फिक्स्ड ऑन द कॉइल, यहाँ पे एक पॉइंटर है जो लगा हुआ है इसके साथ, वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है अलोंग अ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, वो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। The more the current, the larger is the deflection. अगर करंट ज़्यादा होगी तो जो उसकी डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगी, क्विक होगी और ज़्यादा होगी। अगर करंट प्रेजेंट नहीं है तो वो जो पॉइंटर है वो एक जगह पे क्या रहेगा, स्टिल रहेगा। दोबारा से देखें, यहाँ पे बेटा जैसे ही ये स्प्रिंग टाइट हो जाएंगे तो ये जो कॉइल है ये रोटेट करना क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ एक सर्कुलर स्केल अटैच है, एक पॉइंटर अटैच है। जब ये रोटेट कर रही होती है तो वो जो आपके पास सर्कुलर स्केल है उस पे जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन भी शो कर रहा होता है। ठीक है, चलें, the more the current the larger is the deflection. चलें, यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, the more the current the larger is the deflection. ठीक है, जितनी करंट ज्यादा होगी उतना ही यहाँ पे पॉइंटर क्या ज्यादा शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। लास्ट में बेटा ए गैल्वेनोमीटर अटेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ओनली विद अ फ्यू मिली एम्पेयर।
अब बेटा ये जो इसकी जो कैपेसिटी है करंट गुजारने की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, ओनली फ्यू मिलीमीटर, मिली एम्पेयर। ठीक है, जब इसमें से मिली एम्पेयर करंट गुजरेगी तो ये जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो शो होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद लास्ट पे क्या होगा आपके पास, दैट इज व्हाई अ गैल्वानोमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट बट इट इज यूज्ड टू ओनली डिटेक्ट द करंट। सो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैल्वानोमीटर को हम सिर्फ करंट की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट the current, not for measuring the current, not for measuring the करंट। क्यों बेटा मेजर करने के लिए हम इसे क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत कम है। वो कितनी है, फ्यू मिली एम्पेयर। जितनी जैसे ही फ्यू मिली एम्पेयर करंट पास करेगी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपके पास शो करनी शुरू कर देगा। ये बेटा सारे का सारा प्रिंसिपल है और वर्किंग है किसकी, आपके पास गैल्वानोमीटर की। इसे आपने बहुत अच्छे से बेटा, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको आपने बहुत अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज पे इसमें से काफी सारे बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही। अल्लाह हाफिज।